सोशल मीडिया ने आज के दौर में न जाने कितने लोगों को रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, लेकिन जब यही शोहरत सिर पर चढ़ जाती है और सिर पर चढ़कर बोलने लगती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। कानून भी भूल जाता है, आम जनता की सहूलियतें भी भूल जाता है, आम जनता भी कोई चीज होती है ये भी भूल जाता है जब तक ये वायरल नहीं हुआ होता है। कल तक ये भी इंसान आम इंसान था, लेकिन अब क्योंकि फेमस हो गया है इसलिए इसको भोकाल इनके सिर पर चढ़ गया है। अब ये बात मैं किसके लिए कह रही हूँ, ये मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा। 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी कहने वाले सदाब जकाती, जो बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं, आप जानते भी होंगे। ये बहुत चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर से चर्चाओं में है क्योंकि फिर से कानून का सिकंजा इन पर कस गया है, फिर से ये कानूनी पचड़े में पड़ गए हैं। अभी कुछ ही महीने पहले एक महिला ने इन पर गंभीर आरोप लगाया था, इसके बाद कैमरे के सामने आकर ये फूट फूट कर रोए भी थे और अब एक नई FIR इनके नाम से दर्ज की जा रही है। काहे दर्ज की जा रही है? इसलिए दर्ज की जा रही है क्योंकि इन्होंने कानून को ताक पर रखने की जरूरत की है, कानून को ताक पर रखकर अपनी ताकत दिखाई है, अपने फैन फॉलोइंग का जो भोकाल है वो दिखाने की कोशिश की है। बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के बीच सड़क पर भीड़ इकट्ठा करना, आम आदमी का रास्ता रोकना, एक जाम लगा देना, इस पूरे इलाके की सांस फुला देना, ये ठीक है क्या? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक मामूली सा इंसान है, देखिए उसको आप लोग इस तरीके से रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक आम इंसान है, लेकिन जब वो आम इंसान खास बन जाता है और उसे ऐसा लगता है कि हम बहुत खास बन गए हैं, उसी में सब गड़बड़ हो जाता है। आप पब्लिक को बुला रहे हैं, ठीक बात है, प्रशासन को जानकारी दे दीजिए, लेकिन आपने वो भी नहीं दिया। आप सड़क पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, सोचिए, सोच कर देखिए, कोई एम्बुलेंस फंस जाती, किसी आम इंसान का कोई खास उस एम्बुलेंस में बैठा होता, उसकी सांसें थम थम कर चल रही होती और उसे कितना बुरा लगता। उसे जब ये पता चलता कि किसी यूट्यूबर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़क पर भीड़ इकट्ठा कर दी है। अरे यूट्यूबर ही हो ना भाई, भगवान तो बन नहीं गए हो, आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी पाते हो? मतलब क्यों आम इंसान जैसा नहीं रहना होता है? जब कोई भी आदमी वायरल हो जाता है तो न जाने क्यों इतना भोकाल लाव लश्कर लेकर चलने लगता है, न जाने क्यों ही सबको रोला काटना रहता है। भैया कल तक जैसे थे वैसे आज भी हैं, कोई 2-4 पैर इकट्ठा निकल तो आए नहीं है, सींग तो सिर पर निकल नहीं आई है तो आम ही इंसान ना, कल जैसे थे वैसे आज भी हैं। हाँ ये बात ठीक है कि कुछ पैसा आपको ज़्यादा मिल रहा होगा, कमाई कुछ बेहतर हो गई होगी, समाज में 4 लोग आपको जानने लगे होंगे, लेकिन यही चीज़ अगर आप सादगी के साथ करें तो और सम्मान बढ़ता है। लेकिन लोग न जाने क्यों वायरल होते ही एकदम मतलब पगला से जाते हैं, मैं समझ नहीं पाती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सदाब जकाती की, जिन्होंने एक ज्वेलरी शॉप खोली, ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन किया। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो में जो दिख रहा है उससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आखिर ये जो यूट्यूबर हैं इनको क्या लगता है कि नियम कानून ताक पर रखने के लिए बने हैं? ये सब आम आदमी के लिए बने हैं, किसी रिक्शे वाले, किसी ऑटो वाले, किसी आम आदमी के लिए बने हैं। ये जो नियम कानून है वो किसी स्पेशल आदमी के लिए थोड़ी बने होते हैं। अब नेता मंत्री लोगों के लिए जाम नहीं लगता है? लगता है नहीं ना लगता है, तो इनके लिए काहे लगना चाहिए भाई? इतने फेमस यूट्यूबर हैं, इनके लिए क्यों जाम लगेगा? पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया है। आइए देखते हैं पूरी कहानी, हुआ क्या। रविवार का दिन था, मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड पर सदाब जकाती ने एक ज्वेलरी शॉप खोली थी। जकाती ज्वेलरी शोरूम ये नाम था, इसका उद्घाटन होना था। इस दुकान का उद्घाटन के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। उद्घाटन के नाम पर ऐसा लग रहा था कि शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। ये शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है जब आप फॉलोअर को इकट्ठा कर दे, वो सड़क पर हो हल्ला मचाने लगे, इकट्ठा होकर जो है वो फोटो सेल्फी लेने लगे। ये सारी चीज़ें नेताओं के लिए होती है और कहा जाता है कि जब नेताओं की कोई यात्रा या रैली निकलती है तो बाकायदा परमिट किया जाता है, परमिशन लिया जाता है, जानकारी दी जाती है। लेकिन ये बात सदाब जकाती को पता नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर पता होती तो बता ही देते। कम से कम प्रशासन को कुछ करना होता नहीं है, जाकर बताना होता है कि हम ऐसा करने वाले हैं, हमारी एक दुकान है वो खुलेगी, हो सकता है उसमें इतने लोगों की भीड़ आए। लेकिन सदाब जकाती को नहीं पता होगा ये बात, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। विदेश में जो है वो कैब ड्राइविंग का काम करते थे, फिर बाद में यूट्यूब पर वीडियो बनाई, लोगों को खूब पसंद आया। एक बहुत
सामान्य सा मामूली सा इंसान है, इसीलिए शायद इतना कानूनी दांव पेच नहीं पता होगा, इतनी चीज़ें नहीं पता होंगी, इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन ज़रा सोचिए कि इन्हें नहीं पता था, लेकिन पता तो उन्हें भी नहीं था जो सुबह सुबह अपने किसी खास काम के लिए घर से निकले हों, कोई अस्पताल जाने के लिए, किसी ज़रूरी काम के लिए निकला हो, लेकिन सड़क पूरी तरीके से ब्लॉक मिले, लोग जाम में फंसे मिले। और जब पूछा जाए कि भैया जाम का कारण क्या है, तब ये पता चले कि किसी यूट्यूबर ने अपनी दुकान खोली है। सदाब जकाती के समर्थक और फैन इतनी भीड़ इकट्ठा जो कर रहे थे, हापुड़ जैसी रोड जो खुद से भी इतनी व्यस्त रोड है, उस पर इतना भयंकर जाम लगा रहे थे, उन्होंने क्या उन आम इंसान के बारे में सोचा नहीं सोचा होगा। हम आपको बताते हैं कि ये जो हापुड़ रोड है, ये इस शहर की मुख्य धमनी है, मतलब सबसे ज़्यादा बिजी रोड, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लोग। भारी गर्मी के बीच लोग घंटों जाम में फंसे रहे, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ड्यूटी पर जाने वाले लोग परेशान होते रहे। जब इस तरह का जाम लगता है तो सिर्फ समय की बर्बादी नहीं होती, ईंधन की बर्बादी होती है और बहुत सारी चीज़ों की बर्बादी होती है, अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन, सब पर असर पड़ता है। लेकिन सिर्फ सदाब जकाती ने दुकान खोल दी और इतना नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरीके का जाम लगाते हैं, खास तौर पर नेताओं का कोई डेलीगेसी निकलती है, कोई नेता आने वाले होते हैं, आधा एक घंटा पहले से जो है वो सड़क रोक दी जाती है। तो जो लोग अर्थव्यवस्था और इस सब की बात कर रहे हैं, उनसे ये कहना है कि पहली बात तो सड़क रुकी नहीं है भैया। अगर सड़क रुकने से इतनी दिक्कत है तो ये जो जनता के सेवक हैं उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या किसी यूट्यूबर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? मतलब सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? उसे सिर्फ इससे मतलब होता है कि कैमरा फ्रेम कैसा है, भीड़ का जोश जो है वो कैसा है, ज़्यादा भीड़ दिख रही है कि नहीं, वीडियो अच्छी बन रही है कि नहीं, बस यही है। एक यूट्यूबर की जिम्मेदारी बस यही है। जो समाज आपको इतना आगे बढ़ा रहा है, जो जनता आपके वीडियोस को देखकर आपको खूब प्यार दे रही है, उस जनता के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब सच में तनिक भर भी जिम्मेदारी नहीं है। आम जनता भीषण जाम में घुटती रही। जब लोगों का सब्र का बांध टूटा तो हापुड़ रोड पर फंसे लोगों ने धड़ाधड़ 112 नंबर डायल करना शुरू किया। थाने के फोन घनाघन बजने लगे। स्थानीय सीईओ और एसपी सिटी तक ये बात पहुंची कि बिना किसी परमिशन के एक यूट्यूबर ने सड़क पर जाम लगा दिया है। लोगों की शिकायत थी, लोगों ने ही पुलिस को बताया। जैसे ही खबर मेरठ पुलिस और उच्च अधिकारियों तक पहुंची, तुरंत ही नौचंदी थाना की पुलिस एक्शन में आई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ये जो रोड शो था उसे तुरंत रुकवाया गया। इसके बाद पुलिस का कहना जो है वो आप खुद सुनिए। प्रशासन के मुताबिक सदाब जकाती ने इतने बड़े आयोजन, इतने बड़े रोड शो, इतनी भीड़ जुटाने की ये जो जानकारी है वो ना तो जिला प्रशासन को दी थी, ना कोई अनुमति ली थी, ना ही स्थानीय पुलिस को पहले से कोई सूचना दी थी कि उनका कोई प्रोग्राम है, इस तरीके की चीजें हैं। कानून के मुताबिक किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कोई भी आयोजन करने की अनुमति नहीं होती है जिससे यातायात बाधित हो, ये गैर कानूनी माना जाता है। पुलिस ने साफ कहा है कि किसी को भी आम जनता को परेशान करने का अधिकार नहीं है और इसी आधार पर भीड़ को तुरंत हटाने के बाद सदाब जकाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। सदाब जकाती का विवाद थमता नहीं है। देखिए, ये आज दोपहर को सूचना मिली थी 112 पे कुछ लोग जो जाम में फंसे थे, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी। तो थाना नौचंदी के क्षेत्र में वर्ल्ड स्क्वायर बिल्डिंग है, जहाँ पे जकाती ज्वेलर्स है, जिन्होंने उद्घाटन करने के लिए शादाब जक्ती नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया था। लेकिन शादाब जक्ती द्वारा ना ही प्रशासन से परमिशन नहीं की, ना ही पुलिस से परमिशन नहीं की, और ये बिना अनुमति के इन्होंने आज जो वहाँ पे उद्घाटन समारोह में जाने के समय अपने अदर जो इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे उनको भी बुला लिया था, जिसके कारण वहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी और भीड़ ज्यादा मात्रा में हो गई थी, जो धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन है। और साथ ही में पुलिस ने जो भी तहरीर है उसी आधार पर पुलिस ने इनको अभी बुलाया है बातचीत के लिए, और वहाँ मौके पे तुरंत पुलिस ने पहुंच के जाम खुलवाया और वहाँ पे मौके पे शांति व्यवस्था बनाई। इनका विवादों से हर बार नया नया रिश्ता जुड़ता रहता है। 10 रुपए का बिस्किट बांट कर दरियादिली का ये जो वीडियो बनाने वाले सदाब जकाती हैं, अभी कुछ ही महीने पहले बेहद गंभीर आरोपों में फंस चुके हैं। मैं लगातार इनके फंसे विवाद आपको बताती रहती हूँ। कभी किसी डॉक्टर को लेकर ये बयान दे देते हैं, कभी अपनी
बच्ची के सामने शराब पीते हैं और उस पर रील बनाते हैं, इसकी वजह से घेर लिए जाते हैं। सदाब जकाती अपनी चैरिटी का काम भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि वो किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं और इसकी वजह से लोग उनको सहानुभूति भी देते हैं, लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंसान कैमरे पर आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, समाज सेवा का दावा करता है, वो इंसान असल ज़िंदगी में व्यापार शुरू करता है और उस समाज का कोई फिक्र उसे नहीं होता है। अपनी दुकान के उद्घाटन के लिए आम आदमी को परेशान करना, उसकी परेशानी को ताक पर रखना, ये ठीक नहीं है। कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे का किरदार अलग होता है और ये बात आपको समझनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि हम लोग जब किसी को हीरो बना रहे होते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, उसकी अच्छी बात देखते हैं। पैसा कमाना, व्यापार करना सब अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी लाइफस्टाइल है ना, उसमें भी बहुत कुछ बदलना पड़ता है। जब आप फेमस हो जाते हैं, जब आपको चंद लोग फॉलो करने लगते हैं, तो आपको और ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा शालीन होने की ज़रूरत है। सिर्फ फॉलोअर, सिर्फ व्यूज़ दिखाकर आप विशेष बन गए हैं, जब ये चीज़ आपके सिर पर चढ़ जाता है तब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मेरठ पुलिस का ये जो एक्शन लेकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, ये सोशल मीडिया के सितारों को समझना होगा और सड़क पर उतरने से पहले प्रशासन के आगे उन्हें अपनी सारे कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर है, एक आम इंसान के लिए भी और हमारे लिए भी। आपको क्या लगता है, क्या इन्फ्लुएंसर द्वारा इस तरीके का सड़क जाम करना ठीक है, शक्ति प्रदर्शन करना ठीक है? क्या पुलिस ये जो FIR कर रही है सदाब जकाती पर, इससे तमाम इन्फ्लुएंसर्स को सीख मिल जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।